नमस्कार दोस्तों, मैं एमपी लीगल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या करें जब आपकी पत्नी हर बात के लिए ताने देती हों। पति पत्नी के बीच में आए दिन झगड़ा होना काफ़ी आम बात है, पर जब ये झगड़ा ताने का रूप ले लेती है, तो ये दिल को चुभने लगती है और ज़िंदगी बोझ बन जाती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ छोटे पर इफ़ेक्टिव टिप्स बताएंगे, जिसके फॉलो करने से शायद आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। टिप्स बताने से पहले हम बता दें कि ये सारी बातें व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताई जा रही हैं। इसलिए शायद आप लोगों में से कुछ के लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हों, पर ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ के साथ ये टिप्स काम ना आएँ। फिर भी हम ये कहेंगे कि एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और दूसरी बात ये कि इसको फ़ॉलो करने के लिए कोई पैसे भी नहीं खर्च करने हैं। ये पूरी तरह से फ्री है और बहुत ही सरल भी। बस आपको धैर्य के साथ काम लेना है। अगर धैर्य खो दिए तो ये नुस्खा काम नहीं आएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो नुस्खा जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ ले आएगा। इसके लिए जो सबसे पहला काम करना है, वह है कि संयम से काम लें। हमारा मतलब ये है कि जब भी आपकी पत्नी आपको किसी भी बात के लिए ताना दें, तो आप गुस्सा ना करें, बल्कि शांत रहें और हो सके तो मजाक में टाल दें। पर ध्यान रहे, हो सकता है आपके ऐसा करने से आपकी पत्नी और गुस्सा करे, पर आपको अपने आप पे काबू रखना है। एक और बात हो सकती है, आपकी पत्नी आपके इस व्यवहार को आपकी कमजोरी समझे और इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप पूछेंगे कि इस बात का ध्यान किस तरह से रखा जाए? तो इसके लिए जब आपकी पत्नी शांत हो और अच्छे मूड में हो, तो उनसे बात करें और समझाएँ कि उस तरह का व्यवहार किसी भी तरह से गलत है। इससे आप दोनों के संबंध हमेशा के लिए बिगड़ सकते हैं। अगर संबंध बनाए रखना है, तो ऐसे व्यवहार को छोड़ना होगा। और हाँ, आप अगर ऐसी बातें अपनी पत्नी को कहीं मूवी या फिर कहीं घुमाने ले जाने के बाद बोलें, हमारा मतलब है ऐसे टाइम में वो ये महसूस करेंगी कि आप उसे कितना चाहते हैं और वो ये भी महसूस करेंगी कि आपकी लाइफ में क्या अहमियत रखती हैं। एक बात जान लें, अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार देना होगा, उसी तरह इज़्ज़त चाहिए तो आपको भी अपनी पत्नी की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। अगर ये काम ना आए, तो दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी पत्नी को उसी तरह से ताने दें, पर ध्यान रहे कि आप उसे सिर्फ़ एहसास दिलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पर हाँ, जब आप ताने दें, तो ज़रूर सीरियस रहें। पर जब यह मामला ठंडा हो जाए, तो आप ये बताएँ कि देखो, किसी को ताना देने से सामने वाले को कितना दुःख होता है। यह अच्छी बात नहीं है। इससे रिश्ते बिगड़ते ही चले जाते हैं। हमारा उद्देश्य कतई यह नहीं था कि तुम्हें दुःख पहुँचाएँ, बल्कि सिर्फ़ यह एहसास दिलाना था कि इस तरह का व्यवहार किसी के लिए भी गलत है और संबंध खराब करने वाला है। पर ये सच है कि ऐसी स्थितियाँ आने के 2 प्रमुख कारण होते हैं। पहला ये कि आपने बिल्कुल टाइम नहीं दिया अपनी पत्नी के लिए, हमेशा अपने काम में बिज़ी रहे, और दूसरा ये कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो। इसके अलावा तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपकी पत्नी किसी मानसिक रोग का शिकार हों। इन तीनों ही स्थिति में आपको अपने बड़े-बुजुर्ग की सलाह लेनी चाहिए, और अगर उससे भी काम ना बने, तो आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो बात और बिगड़ सकती है। एक बात का ध्यान रखें, शुरू में हर बातें छोटी ही होती हैं, इसीलिए अगर आप टाइम से इसका इलाज कर लें, तो ज़िंदगी खुशहाल रहती है। पर अगर शुरू में नज़रअंदाज करेंगे, तो आगे जाके काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बात तलाक तक पहुँच जाती है। हमारे पास इस तरह के कई केस आते हैं, जिसे हमारे एक्सपर्ट्स काउंसलिंग और मीडिएशन के ज़रिए सुलझाते हैं। अगर आपकी कुछ ऐसी समस्या है, तो आप हमें दिए हुए नंबर पे
कांटेक्ट कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आपकी समस्या का बेहतर समाधान बताएंगे। यहाँ तक कि अगर तलाक ही आखिरी सॉल्यूशन है, तो भी हमारे एक्सपर्ट्स इसे फ्रेंडली मैनर में करवाने में आपकी सहायता करेंगे। यहाँ पे हम आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन भी देते हैं। इस काम के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे सॉल्यूशन पा सकते हैं। धन्यवाद।